बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं जी? अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ और दिल से दुआएं सबके लिए अपने लिए। अल्लाह पाक हम सबको अच्छी से तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी दे, हर परेशानी, हर बीमारी, हर बुरे वक्त से अल्लाह पाक सबको महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी, ये शाम का टाइम है और हम लोग अभी जा रहे थे किचन की कैबिनेट लेने के लिए माशाल्लाह से। तो वैसे काफ़ी हद तक काम हो गया है और काफ़ी मेरे पास कमेंट्स भी आ रही थी, आंटी आप कब तक शिफ्ट होंगे घर में? तो इंशाल्लाह देखो, अभी काम तो काफ़ी बचता है। और अभी यहाँ पे भी किचन की कैबिनेट लेने के लिए हम लोग आए ना, तो यहाँ पर इतने ज़्यादा शेड थे, समझ में नहीं आ रहा था कौन सा लें। तो मैं चाह रही थी, मैं ग्रे और वाइट चाह रही थी कि मैं ये वाला कलर जो है ना इसकी कैबिनेट बनवाऊँ। और जब मैं यहाँ आई तो मुझे काफ़ी सारे ग्रे और वाइट में भी बहुत ज़्यादा शेड थे, तो समझ में नहीं आ रहा मेरे कि मैं कौन सा वाला वाइट लूँ, कौन सा वाला ग्रे लूँ। और कुछ जो है ना, ग्रे में भी बहुत ज़्यादा शेड आ रहे थे, कुछ शाइन वाले थे, कुछ मेट थे। तो मुझे ये ग्रे अच्छा लग रहा था। फिर ऐसा हुआ कि फिर मैंने घर में ना वीडियो कॉल लगा के सबसे पूछा कि भाई बता दो कौन सा अच्छा लग रहा है शेड। और मेरे हस्बैंड को जो है ना यहाँ पर ब्राउन अच्छा लग रहा था, जो वुड में होता है ना, इस तरह का अच्छा लग रहा था। तो ऐसा होता है ना, बाज़ औक़ात आप लेने कुछ जाते हो और लेके कुछ आ जाते हो। तो ऐसे ही कुछ मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। तो जो हमारे फ्लोर में लगे ना टाइल्स, ऐसे भी जो है ना मिल रहे थे यहाँ पर। कैबिनेट के डिज़ाइन काफ़ी थे। नहीं नहीं, तो इतने ज़्यादा शेड समझ में नहीं आता। ज़्यादा जो चीज़ होती है ना, फिर उसको चॉइस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे और भी काफ़ी लेडीज़ आई हुई थी, वो भी अपने लिए अपने घर के लिए देख रही होंगी। तो ये वाला ग्रे सामने आपको नज़र आ रहा है ना, मुझे अच्छा लग रहा था। तो फिर वो मुझे ना सेट कर करके दिखा रहे थे। तो सामने आपको जो ब्राउन नज़र आ रहा है ना वुड में, वो मेरे हस्बैंड को पसंद आ रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं अपने हस्बैंड का भी दिल रख लेती हूँ और अपना भी जो है, मुझे वाइट अच्छा लग रहा है। तो फिर मैंने जो है ना दोनों शीट के जो है ना सेट करवा के मैंने देखा, तो मुझे दोनों अच्छे लग रहे थे। तो अब मैंने दोनों शीट जो है ना मैंने पसंद करी। और अब देखो वो दोनों कलर वो ना कहाँ लगाते कारपेंटर। तो आपको कौन सा अच्छा लग रहा है मुझे बताइएगा। दिल से दुआएं सबके लिए। अल्लाह पाक जिनके घर नहीं है, अल्लाह पाक उनको घर लेने के असबाब बनाए। और जो भी किराए पे रहते हैं, जिन लोगों ने मेरी तरह परेशानी उठाई हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो अभी जो है ना यहाँ पर सदर आए थे हम लोग, जो कि हमारे घर से काफ़ी दूर है। और यहाँ पे जो है हर तरह की हर चीज़ मिलती है, तो हमें यहाँ पे आना पड़ता है। मगर मुझे यहाँ शहर में आने में ना मुझे थोड़ी घबराहट होती है कि ट्रैफिक बड़ा जाम होता है, ख़ास तौर पे शाम के टाइम में। और रात के टाइम में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम होता है। तो वो ज़्यादा ट्रैफिक जाम होता है तो फिर मुझे ना घबराहट शुरू हो जाती है, इतना ज़्यादा ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं। फिर ये है कि जब हमारा एरिया शुरू होता है ना, तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, वहाँ पर फिर मुझे सुकून सा मिलता है। तो हर इंसान को अपने एरिया में, अपनी जगह पे ज़्यादा सुकून महसूस होता है। यहाँ पर कुछ डिज़ाइन वाले भी थे। फिर हम लोग दूसरी शॉप पे गए, वहाँ हमें कुछ पैसे ना ज़्यादा लग रहे थे शीट के। तो मैं तो समझ रही थी शायद 7-8 हज़ार की एक शीट मिल जाएगी। मगर यहाँ पर जो है ना हम लोग आए तो हमें तकरीबन 11 हज़ार 12 हज़ार की हमें ना एक शीट मिली। फिर हम आगे दुकान पे हम गए, मतलब शायद वहाँ पर हमें कम रेट में मिल जाए, जो कि होल सेल की दुकान है। मगर यहाँ पर आए तो हमें एक शीट 13 हज़ार की मिल रही थी और वो कलर भी नहीं थे। तो बस जिसका जो दाव लगता है वो अपना चला लेता है, यानी अपनी अपनी मर्ज़ी से पैसे जो है ना वो रेट लगा लेते हैं और फिर बाहर लिख देते हैं कि एक ही दाम होल सेल पे रेट। तो फिर हम यहाँ से तीसरी शॉप पे भी गए थे, जो कि बहुत डेंजर शॉप थी, क्योंकि वहाँ पर इतना ख़तरनाक ज़ीना था कि उतरते में मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। लोहे का ज़ीना था और 3 फ्लोर बने हुए थे। तो यहाँ पे भी हमें काफ़ी हमने देखे, मगर वो चीज़ नहीं थी जो हमने पहली दुकान पे हमने देखी थी। तो फिर होता है ना, कोई चीज़ आपको इतनी एकदम पहली नज़र में जो आपको चीज़ अच्छी लगती है ना, और फिर आप जब दूसरी चीज़ें देखते हैं वो आपको नहीं भाती, तो फिर आपका इसका मतलब ये होता है कि आप वो पहले वाली चीज़ ले लो। तो यहाँ पे हम लोग रेट भी देख रहे थे और मेरे हस्बैंड कह रहे थे ले लो यहाँ पर। मगर मैंने कहा नहीं, फिर ये है कि एक दो दुकानों पे और देखना चाहिए ताकि हमें भी तसल्ली हो जाए। फिर हम ये पहली दुकान पे हम वापस आ गए थे। और जहाँ पर ना हम लोग जो भी है ना बिल वगैरह हम बनवा रहे थे, तो उन्होंने उस कहा कि अभी जो ना बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, तो सुबह जो है ना हम लोडिंग करवा देंगे, गाड़ी हम वहाँ पर भेज देंगे। हमने बोला चलो ठीक है। अभी हम रास्ते में आ रहे थे तो हमारी
गाड़ी जो थी ना बराबर में चिंची वाले ने भी मार दी, क्योंकि इतना ज़्यादा रश हो रहा था। और ये सदर का इलाका है ना, तो यहाँ पे हर किसी को ऐसा लगता है कि बस हम पहले पहुँच जाएं, भले हमारा नुकसान हो जाए या किसी और का नुकसान हो जाए। तो बस ऐसा हुआ कि सामने आगे की गाड़ी ख़राब हो गई थी। तो वैसे मेरे हस्बैंड तो बहुत स्लो चलाते हैं गाड़ी थी, तो उन्होंने गाड़ी रोकी, तो फिर पीछे से गाड़ी है ना उसने मार दी। तो ये हार्ट केयर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बहुत ही बेहतरीन है उनके लिए जिनका वेट बढ़ा हुआ है, जिनकी चलने में सांस फूलती है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और उनका किसी तरीके से कम नहीं हो रहा। तो यहाँ पे मैं हार्ट केयर आपको बता रही हूँ। ये सेब का सिरका, लेमन और अदरक, लहसुन, दालचीनी और इसके अंदर बादियन के फूल, तमाम का जो है इसके अंदर अर्क मौजूद है। और इसको क्या करना है, आपको कोई इतनी मेहनत नहीं करनी है, बस सुबह और शाम आपको आधे गिलास में 1 टेबल स्पून डालकर पीना है। सुबह आप नहर मुँह पिए, उसके बाद 1 घंटे बाद नाश्ता कर लें और जब भी आप यूज़ करें इसको हिला लें। इंशाल्लाह जिनकी बहुत ज़्यादा पेट की चर्बी बढ़ी हुई है, पेट बढ़ा हुआ है या उनका वेट किसी तरीके से कम नहीं हो रहा, तो ये आपकी चर्बी को भी पिघलाएगा और आपको स्लिम और स्मार्ट करेगा। आपके ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल करता है। बस आपको रोज़ाना इसको यूज़ करना है। 15 दिन में आपको इसका बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा और आपको खुद हल्कापन महसूस होगा। अगर आपको ये मंगाना है तो उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगी। 10 शबाना लिख के आप मंगवाएंगे तो 10% आपको डिस्काउंट में मिलेगा। सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। नहीं आप करो ना हुसैन, कैसे करता है सलाम? इसको आता ही नहीं है। आता है इसका, सलाम करो ना, हुसैन करो। शर्म आ रही है इसकी। तो आज मैं बच्चों को लेके जा रही हूँ। कहाँ जा रहा है? ऐसी जब से पैदा हुआ, जब से मोबाइल में आ रहा है फिर भी शर्म आ रही है। क्या आ रहा है? जब से पैदा हुआ, जब से मोबाइल में आ रहा है फिर भी इसको शर्म आ रही है। बच्चे होते हैं। तो आज हम जा रहे हैं बच्चों को लेके इनकी पसंद का खाना खिलाने, ब्रोस्ट खिलाने। और हमने घर में बनाई चने की दाल, गोश्त। बच्चे को अच्छी लगती है ना। हुसैन कह रहा है आज ब्रोस्ट खाने चलो। तो अभी ये फैक्ट्री से आते हैं, इन्होंने तो खाना खा लिया, हमने भी खा लिया, बच्चों को खिलाने जा रहा है। फर्स्ट टाइम जा रही हूँ उस जगह में जहाँ पर आज हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी अरसे से वो रेस्टोरेंट खुला है मगर हम कभी भी नहीं गए थे। मुल्तान में था, अभी हैदराबाद में 2 है इसकी ब्रांच। अच्छा, मुल्तान में खाया था अपन ने? मुल्तान में खाया नहीं था, देखा था मैंने। अच्छा चलो। देखो कितना प्यारा मौसम हो रहा है। अच्छा और आना सामने। और जाती नहीं हो है। अरे वो एक्सपो के बराबर में। एक्सपो के बराबर तो हो रहा है एक्सपो तो। अम्मी जाती नहीं हो रही और तो चले। हुसैन कह रहा है गर्मी हो रही है, मौसम कह रहा है गर्मी हो रही। मैंने कहा देखो जरा बेमकसद के खांसी। और ऐसा मौसम हो रहा है जैसे चारों तरफ अल्लाह पाक ने ना एसी लगाया है। ऐसी मौसम रहे। मम्मी ये तो जा रहे सिकिलियन है। हाँ रोड है। रोड। अरे तुत्ता कहाँ है? तुत्ता वो देखो सामने, वो जाने फूड पांडा वाला। हाँ वो रहा टैक्सी। अरे वो रहा सामने फूड पांडा। अरे सामने देखो, सामने। तो आज हैदराबाद में सर्दी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। सुबह तो इतनी ज़्यादा ठंड हो रही थी कि कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था, इतनी ज़्यादा ओस गिर रही थी। फिर ये है कि शाम के टाइम में सही हो गया था, अच्छा हो गया था, इतनी ठंड नहीं थी। मगर मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लगती भी नहीं है, मुझे ये मौसम बड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने मोहतर से भी कहा था, तो करिए नहीं अम्मी मुझे ठंड लग रही है, मैं घर पे ही हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं बच्चों को लेके जा रही हूँ। और बस मेरे हस्बैंड से मैंने कहा तो वो माशाल्लाह बच्चों को लेके वो चल दिए। तो ये बच्चों को भी है ना अच्छा लगता है हमारे साथ जाना। और अच्छा लगता है उनको बर्गर या कुछ ऐसी चीज़ें खाने के लिए। तो ज़्यादातर बच्चे ना खुश हो जाते हैं और थोड़ा एंजॉय करना चाहिए बच्चों के साथ। तो मैंने कहा चलो जो अच्छा लग रहा है मंगा लो। ब्रोस्ट खाना है, क्या मंगाना है? तो हमने ब्रोस्ट भी मंगाया था यहाँ पर हमने, और बर्गर भी मंगाया था। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी यहाँ पे, मैं देख रही थी मेन्यू में बहुत सारी ज़्यादा चीज़ें थी। मगर यहाँ पे मैंने बर्गर खाया ना तो मुझे अलग ही इसका मुझे फ्लेवर लगा, बहुत अच्छा था। और दूसरा ये है कि मुख्तलिफ़ जगह का अलग अलग टेस्ट होता है। मुझे ज़्यादा इतना बर्गर खाना अच्छा नहीं लगता, मगर कहीं कहीं का जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो उनमें से मुझे यहाँ पर भी अच्छा लगा, बस टेस्ट के लिए मैंने खाया था। मैंने अपने हस्बैंड से भी कहा, मगर वो खाना खा के आए थे तो उन्होंने तो बिल्कुल भी नहीं खाया।
और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फैमिली आई हुई थी और अंदर जो है ना हीटर चल रहा था, तो मैं यहाँ पर आकर तो इतनी बाकायदा में गर्मी लग रही थी, इतना ज़्यादा गर्म हो रहा था और पसीने आ रहे थे बल्कि मुझे तो फिर ये हमने कहा कि बाहर जाएंगे तो फिर हमें जो है ना बाहर ठंड लगेगी, मगर यहाँ बहुत ज़्यादा पूरा पैक था ना, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो पहले इस जगह दूसरा रेस्टोरेंट था, इसके बाद जो है ना यहाँ पर अभी दूसरे नाम से बन गया रेस्टोरेंट। तो हम पहले आते थे बच्चों के साथ और बड़ा अच्छा लगता था, और अब जो है वो बच्चों के बच्चे आए हैं तो उनके साथ अलग ही मज़ा आता है। तो ये है कि शाम को जो है ना मेरे हस्बैंड आते हैं ना, तो माशाल्लाह माशाल्लाह लेकर आ जाते हैं वो, और कभी भी ऐसा नहीं करते कि हम वो जो है ना बात को दर उधर कर दें या दिल तोड़ दें। वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। तो अगर ज़्यादा थके हुए होते हैं तो फिर मैं खुद ही मना कर देती हूँ कि नहीं भाई, इनको आराम करने दो। बैठो बैठो, चला अभी पहले आप बैठो, आ रहे आप बैठो। पहले आप बैठो। यार आओ ना, क्या हो गया? तो कह रहा पहले आप बैठो। मुझे बताओ, मैं बताऊंगा ना। मैं तो आपसे कहीं बैठो, मैं बैठी हूँ। मैं वो सुनता था बचपन में, और जहांगीर भी सुनता था। लेकिन इसको उसको अच्छा लगता था, काया से जब बोलता था ना काया। नहीं तो मम्मी पीछे तो गया। मैं देता हूँ। सब कुछ कॉपी किया यार, कोई नहीं गया मैं तो। मौत करके ले गया लो। हाँ? तो ये मेरा व्लॉग 2 दिन का है। तो दूसरे दिन जो है ना ये सामान आ गया था, तो यहाँ पर कारपेंटर ने ना माशाल्लाह से काम शुरू कर दिया। तो अभी मैं आपको थोड़ा दिखा रही हूँ। अभी कैबिनेट वगैरह जो है ना वो अभी फ़िक्स कर दिए हैं, बॉक्स फ़िक्स कर दिए हैं। अभी इसके जो है ना पल्ले इसके वो लगेंगे। तो अभी मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपनी मर्ज़ी से खुद ही बना रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है किस तरह बना रहे हैं, किस तरह जो है इसमें कैबिनेट वगैरह देंगे। तो मुझे जो है ना काफ़ी बड़ी लग रही थी जो ये बॉक्स बनाया ना। तो मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे कि काफ़ी चौड़े लग रहे हैं। आप बताएं आपको कैसा लग रहा है, मुझे बताइएगा। अभी हमारा किचन माशाल्लाह से बन रहा है। ये अभी काम स्टार्ट हुआ है। 2 दिन से लाइट का काम भी चल रहा था, तो इस वजह से लाइट नहीं थी, इस वजह से रुक गया, वरना काफ़ी काम हो रहा था। अभी हो रहा है काम। अभी लोग खाना ना खाने गए। अभी मैं यहाँ आई थी और ये घर की चाबी है ना, मैं जब मैं हज करने गई थी ना, वहाँ से की चैन लेकर आई थी, इसमें डाली है मेरे मदीने में। तो बस ये मेरे अल्लाह के फजल से जो है ना जो काम जो भी हो रहा है वो हो रहा है। इसमें मेरा कोई काम नहीं है। बस जब अल्लाह का हुक्म होता है तो वो काम हो जाता है इंशाल्लाह। अल्लाह की ज़ात पे पूरा भरोसा रखना चाहिए। बाकी मैंने इतना सोचा नहीं था, ये सब आपकी दुआएं और अल्लाह का करम है। अभी माशाल्लाह किचन बन रहा है। दुआ है अल्लाह पाक से, अल्लाह पाक खुशियों के खाने बने और सुकून अता फरमाए अल्लाह पाक सबको। और किचन माशाल्लाह, जब तक किचन नहीं होता ना घर में, आप भले आप कितना ही अच्छा घर बना लें, किचन आपका नहीं बना होगा ना, तो वो घर आपको लगेगा ये ऐसा लगेगा बस जैसे रेस्टोरेंट है या होटल है, वहाँ पर किचन नहीं होता, सिर्फ कमरे में गए। किचन जो है हमारा मेन एक घर का जो है बहुत बड़ा एक हिस्सा होता है, और इसके बगैर घर बिल्कुल अधूरा होता है। तो ये भी काम अभी हो रहा है। आपके साथ शेयर करी मैंने वीडियो। इंशाल्लाह जब पूरा मुकम्मल हो जाएगा तब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वीडियो कि अभी किचन का काम कैसा हुआ है। तो कलर माशाल्लाह से मेरे इस तरफ हो गया सारा, और अभी भी कलर का काम चल रहा है, कलर का भी चल रहा है और प्लम्बर का भी काम चल रहा है। कल भी सारा दिन में लगी रही। बस कुछ चीज़ें ऐसी हो गई थी कि हर काम में आती है, कोई क्लास आती है, जाती है, घबरा जाती है एकदम। तो वाकई जो मैं सुनती थी ना कि घर के काम कराना बड़ा मुश्किल होता है, जब हमारा अभी ये
काम अभी हो रहा है, तो ये भी पता चल रहा है हमें कि वाकई घर का काम करवाना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि मेरा ये पहले वाला घर है ना, वो तो हमने कंपनी से लिया था, हमने यानी किस्तों पे लिया था, और वो हमने आधा बना हुआ था, आधा हमने बनाया। तो जब हमें इतना पता नहीं चला, अभी जो ये जो हम शुरू से यानी प्लाट से ना ज़मीन से बना रहे हैं, तो अभी हमें पता चल रहा है कि वाकई एक एक चीज़ ला कर देना करना। मैं तो खैर हिसाब किताब करती नहीं हूँ, मेरी आदत होती है, मैं कहती घर में लग रहा है ना, इसमें क्या हिसाब किताब करना, मगर मेरे हस्बैंड लिखते हैं और वो हर चीज़ का हिसाब किताब रखते हैं। बाकी मैं जो चीज़ होती है ले आती हूँ। अभी इंशाल्लाह अभी जो है ना, बस ऐसे ही होता है। एक अभी कल प्लम्बर आया था, आज प्लम्बर नहीं आया, अब उसकी वजह से सारा आधा काम रखा हुआ। बेटा ये ना, ये सिंक बेटा कमरे में रख दे, ये ना यहाँ से खराब हो जाएगा। हाँ छोड़ गया वो, ये लगेगा नहीं। तो जी बस ऐसे ही चल रहा है। अभी मैं घर से भागी भागी यहाँ आई हूँ, अभी घर जाऊँगी, घर जाके अभी देखूँगी घर पे क्या हो रहा है। यहाँ आती हूँ तो बाकी काम थोड़े रह जाते हैं, और वहाँ पर होते तो फिर इधर भागती हूँ जल्दी। अभी ज़ोहर की नमाज़ अदा करके ऐसी भागी हूँ मैं, क्योंकि मैं अकेली नहीं आ सकती, तहसीन के साथ आती हूँ मैं अकेला आना थोड़ा मुश्किल होता है मुझे। तो अगर 1 से 2 हो ना तो फिर हम आ सकते हैं अकेले। तो जी बस दिन छोटे हैं और काम बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ऐसे ही बस छोटे छोटे कामों में सारा दिन निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। तो अभी हम लोग शाम को ना ये खाना खा रहे थे, दोपहर को मैंने खाना ही नहीं खाया, बल्कि खाना खाने भूल गई। सदर गए थे, फिर सदर से फिर घर गई, वहाँ पर कुछ काम वाम करवाया। तो यहाँ पर जो है ना, ये आलू और मटर के चावल बने थे और चिकन का कौरमा बनाया था, ताकि जिसको नहीं खाने वो खा ले। मुझे तो मटर के चावल पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है माशाल्लाह से। किस किस को अच्छे लगते हैं ज़रूर बताइएगा। और साथ में जो है ना, आज सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो ये चिकन कॉर्न और वेजिटेबल सूप बनाया था, तो बड़ा मज़े का था। ये मोहतर ने बनाया था। तो अभी हम यहाँ पर ना खाना खा रहे हैं, और मैं यही कहती हूँ मोहतर बहुत मज़े का सूप बनाया है। तो इसकी रेसिपी मैंने आपको दी हुई है अपने चैनल पे, और कोशिश करूँगी दोबारा ये बनाऊँ ना, तो फिर मैं आपको रेसिपी दूँ। मगर अभी जो है ना, ये मोहतर ने बनाया था, ये चिकन वेजिटेबल सूप। तो बस ये है कि माशाल्लाह माशाल्लाह आपकी दुआओं से जो है काम हो रहे हैं। अल्लाह से दुआ है मेरी कि अल्लाह पाक आपके भी अच्छे कामों में आसानियाँ करे, और आपको भी अल्लाह पाक ढेरों ढेरों खुशियाँ दिखाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो आजकल बस मेरे व्लॉग भी कुछ लेट हो रहे हैं, तो इसी वजह से कि मेरी मसरूफियत बहुत ज़्यादा है, ठंड भी ज़्यादा है। फिर दूसरा ये है कि दिन छोटे हैं, और अभी जो है बस अभी मुझे ना ईशा की नमाज़ अदा करनी है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जैसी अज़ानें हो वैसी नमाज़ अदा कर लो तो ज़्यादा बेहतर है। वरना फिर ऐसा होता है कि मेरी फिर नमाज़ है ना, मेरी तकरीबन 2 बजे 2:30 बजे इस तरह से फिर पढ़ती हूँ। फिर मैं सोती नहीं हूँ, बल्कि मैं थोड़ी देर लेट कर फिर तहज्जुद की फजर की नमाज़ अदा करने के बाद फिर मैं सोती हूँ। तो अगर मैं इस तरह ना करूँ ना, तो फिर मेरी नमाज़ निकल जाती है। तो बस अल्लाह पाक हम सब पर अपना रहम व करम फरमाए। और यहाँ पर वीडियो एंड करती हूँ। आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलिएगा, और ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।